हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो थाली की रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये न सिर्फ व्रत में बनाई जा सकती है बल्कि ओवरऑल ये हेल्थ फ्रेंडली है, वेट लॉस फ्रेंडली है। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी ऑप्शन है। आपको अपनी लाइफ में इस तरह के खाने को कभी ना कभी तो इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये थाली जो है मैं आपको एकदम डिफरेंट तरीके से और कैसे इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं आप, वो सारे तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। पूरी रेसिपी एंड तक देखिए। आज बहुत ही परफेक्ट और डिफरेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं, वो है केले के साबूदाना वड़े। आलू के तो सभी बनाते हैं लेकिन केले के साबूदाना वड़े इतने गज़ब टेस्टी हो सकते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद केले के साबूदाना वड़े घर में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी मेरे तरीके से। 3 से 4 कप आप सोक किया हुआ साबूदाना ले लीजिए। साबूदाना को अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल हल्के से पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद 4 आप चाहें तो उबले हुए आलू ले सकते हैं, अगर आलू वाले साबूदाना वड़े बना रहे हैं तो। आधा कप मैंने इसमें भुना हुआ मूंगफली क्रश करके ले लिया है, चूरा करके। और साथ में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची 3 से 4। साथ में बारीक कटा हुआ धनिया लिया है 1/4 कप। 1/4 चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्ची ली है। साथ ही में सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, करीब आधा चम्मच के आसपास। सेंधा नमक डालने के बाद मैंने इसमें मीठे नीम के पत्ते डाल दिए हैं, अगर हैं तो ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच लाजमी आपको इसमें चीनी तो डालनी ही है। और 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे नींबू का रस, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये 3 उबले हुए इसमें हम केले डालने वाले हैं। मैंने आपको बताया जो लोग केले नहीं डालना चाहते या जिनके पास केले घर में नहीं है वो 4 उबले हुए आलू सिमिलर प्रोसेस से डाल सकते हैं कद्दूकस करके। अब केले को उबालने के लिए ना मैंने कुकर में थोड़ा पानी डाला और केवल 1 सीटी ली है तेज़ आंच पे, और ठंडा करके मैंने केलों को कद्दूकस कर लिया। अब साबूदाना, सारे मसाले, केले और मूंगफली का जो हमने कूट डाला है इसके अंदर, अच्छे से हाथ से मैश करते हुए एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से आटा लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा अच्छे से उसल लिया आटे की तरह। और उसके बाद हाथ से छोटे छोटे से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते की जो शेप है आप चाहें तो चपटे रख सकते हैं या गोल। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि आपके हाथ पे ये चिपके ना और अच्छे से शेप दे सकें, या फिर हाथ पे आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए हाथ में एक छोटा सा लड्डू के आकार का बॉल लेंगे और उसे इस तरह से हाथ से चपटा कर लेंगे। या तो आप चपटा कर लीजिए या गोल कर लीजिए, मुझे हल्का सा राउंड सा शेप इनका अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने छोटे छोटे से राउंड से बॉल जैसे शेप के साबूदाना वड़े बना लिए। अब बस हमें इनको करना है फ्राई। मेजरिंग स्केल से आप इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाइए, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, उससे फ्राइंग जो होती है परफेक्ट होती है। ग्राउंडनट ऑयल मैंने तेज़ आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया, अच्छा तेज़। जब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद एक साबूदाना पहले डाल के चेक कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सिकाई हो रही है, तेल में फैल नहीं रहा है। उसके बाद ही सारे साबूदाने के वड़े एक एक करके आप ऑयल में डाल दीजिए और एक बार में 5 से 7 वड़े डाल के सेक लीजिए। तेज़ आंच पे ही सेकना है हमको साबूदाना वड़े को, उससे बहुत ही अच्छा क्रिस्प टेक्सचर आता है बाहर से और अंदर से तो बहुत अच्छी सिकाई हो ही जाती है। अलट पलट करके तेज़ आंच पे साबूदाना वड़ों को हमने सेक लेना है और एकदम कुरकुरा करना है। एक बार सेकने के बाद आप इन्हें बाहर निकालिए, उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए 1-2 मिनट बाहर रखिए और फिर से गरम गरम तेल में वापस से डाल दीजिए। उससे जो कुरकुरापन होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने एक बार बाहर निकाला और फिर से इन्हें फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया। तो ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार अगर करेंगे तो साबूदाना वड़े इतने गजब क्रिस्पी बनने वाले हैं कि 15 से 20 मिनट भी उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो बनी रहेगी। तो ये देखिए साबूदाना वड़े एकदम परफेक्ट क्रिस्प साबूदाना वड़े बनके रेडी हो गए हैं। और ये गर्मा गर्म इतने अच्छे लगते हैं कि जब आप 1 खाएंगे 2 खाएंगे आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा गरम गरम जितने आते जा रहे हैं खाते जाएं। तो इन्हें आप ज़रूर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आप व्रत में ही बनाएं, आप इन्हें नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के स्नैक के टाइम बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर व्रत नहीं है तो टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर व्रत है तो व्रत में आप हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। दाल का हलवा, सूजी का हलवा, आटे के हलवे, जितने भी प्रकार के आज तक आपने गाजर के हलवे
खाए हैं, उसके आगे जो शकरकंदी का ये हलवा है, मैं कहूँगी हलवों का राजा है। चलिए देखते हैं इसे बनाने का पूरा तरीका। शकरकंदी का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम शकरकंदी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को मैंने करीब 2 विसिल्स लेके कुकर में तेज़ आंच पे उबाल लिया। उबालने के बाद नॉर्मली से धो लिया। उसके बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे। देखिए शकरकंदी के छिलके हमने रिमूव कर देने इस तरीके से, और उसके बाद हम इन्हें मैशर से मैश कर लेंगे। सारी उबली हुई शकरकंदी को हम पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लीजिए। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अच्छे से उसे मैशर से मैश कर लीजिए। सारी शकरकंदी जब बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम हलवा बनाने की शुरुआत करेंगे। ये है केसर वाला दूध, करीब 1 कप। मैंने 1/4 चम्मच केसर को 1/4 कप गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद दूध के साथ मिक्स कर लिया। इस केसर वाले दूध का हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में एक कढ़ाई में मैंने करीब 8 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी डालने के बाद घी को अच्छे से तेज़ आंच पे गर्म करके पिघला लेंगे, और अब इस घी के अंदर हम शकरकंदी को भूनेंगे। इस स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। मैंने घी के अंदर उबली हुई मैश करी हुई शकरकंदी ऐड कर दी है। घी के अंदर जैसे जैसे आप शकरकंदी को सेकेंगे, शुरुआत में वो सारा का सारा घी एब्सॉर्ब कर लेगी। ये सबसे पहली स्टेज है। इस स्टेज पे आपको तेज़ आंच पे शकरकंदी को करीब 5 मिनट के लिए भूनना है। आप देखेंगे कि शकरकंदी जो कढ़ाई है बिल्कुल छोड़ देगी, और हल्की सी देखिए उसमें चिकनाहट सी आपको महसूस होगी, और बहुत ही लाइट वेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप केसर वाला दूध ऐड कर दिया है। दूध के साथ ही 1 कप चीनी डाल देंगे, उसमें से आधी कप अभी शुरू में डाल रही हूँ, और साथ में 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था छिलके समेत। शकरकंदी के साथ अच्छे से दूध, चीनी और इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम 1 कप दूध और डालेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने अब तक टोटल 2 कप दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद दूध को बहुत ही आराम से धीरे धीरे शकरकंदी के साथ तेज़ आंच में मिक्स करेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। यहाँ पे प्रोसेस को क्विक करने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। घी जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी स्वाद आता है। तो घी अपने ज़रूरत अनुसार इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जितना आप घी डालेंगे उसी हिसाब से हलवा जल्दी सिकेगा और जल्दी बनेगा। तो देखिए कंटिन्यूसली आपको तब तक चलाना है जब तक ये जो खिचड़ी जैसी कंसिस्टेंसी है हलवे जैसी कंसिस्टेंसी में ना बदल जाए। तो कंटिन्यूसली चलाती जा रही हूँ। मैंने इसमें अब तक लगभग आधा कप के आसपास घी ऐड कर दिया है। घी से ही हलवे का टेस्ट आता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो कम घी डाल सकते हैं। देखिए घी डालने के बाद मुझे कंटिन्यूसली तेज़ आंच पे चलाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट बाद आप हलवे का रूप देखिए। बिल्कुल खिचड़ी से हलवे जैसा इसका टेक्सचर कन्वर्ट हो चुका है, और हलवा जैसे आप दाल का हलवा बनाते हैं तो दाल का हलवा बनने के बाद जैसा टेक्सचर आता है वो आ चुका है। इसमें मैंने आधी कप चीनी और ऐड कर दी। चीनी आप शकरकंदी के स्वाद के हिसाब से ऐड करिए। शकरकंदी कभी ज़्यादा मीठी हो सकती है, कभी कम मीठी हो सकती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करिए। टोटल 1 कप चीनी ऐड कर दी। घी आप देख सकते हैं हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। घी के बबल्स दिखने के बाद भी आपको हलवे को कंटिन्यूसली सेकना है। उससे होता ये है कि हलवा जो होता है, जो बहुत ही चिपका चिपका सा आपको दिख रहा है, वो बहुत ही खिला खिला हो जाता है। तो कंटिन्यूसली अच्छे से घी जब ये सेपरेट कर देगा तब तक हमें इसे चलाना है। तो घी दिखने के बाद भी करीब 5 मिनट तेज़ आंच पे मैंने इसे कंटिन्यूसली चलाया है। अब इसके अंदर जो टोटल हमने क्वांटिटीज़ ऐड करी है, 300 ग्राम शकरकंदी के अंदर मैंने 1 कप चीनी, 2 कप दूध ऐड किया है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड किया था। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, बिल्कुल दाल के हलवे जैसी कंसिस्टेंसी वाली जो शकरकंदी का हलवा है वो बनके तैयार हुआ है। और अगर आप किसी मेहमान को या किसी अनजान को ये हलवा खिलाएंगे जिसे नहीं पता आपने ये कैसे बनाया है, वो बिल्कुल नहीं पहचान सकता है कि ये शकरकंदी का हलवा। इनफैक्ट पहली बार में खाते ही या तो इसे बादाम के हलवे का टेस्ट आएगा या दाल के हलवे का। तो चलिए इस हलवे के ऊपर थोड़ा सा घी का तड़का लगा देते हैं। 1 बड़ा चम्मच
पैन के अंदर घी गरम करेंगे। उसमें हमने 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम थोड़े तोड़ के ऐड कर दिए। बादाम और काजू हल्के हल्के से जब ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हलवे के ऊपर डाल देंगे। इससे हलवे पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर और हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिन्होंने आज से पहले शकरकंदी का हलवा नहीं खाया है वो मेरे तरीके से इस हलवे को बना के देखिए। मेरी लाइफ में अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हलवा कौन सा है तो वो यही होगा शकरकंदी का हलवा। तो बिल्कुल इसी तरीके से शकरकंदी के हलवे को ज़रूर से बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्रत में बनाएं, कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है, अमेजिंग टेस्ट होता है, ज़रूर बना के देखना। चलिए अब बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही आसान तरीके से। कि इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार भी ये खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली और परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनके रेडी होगी। तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मूंगफली की कूट जो मैंने डब्बे में रख रखी है। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने मिक्सी में इनका चूरा बना लिया। थोड़ा सा बारीक चूरा आपको इसका बना के तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे जब आप साबूदाने की खिचड़ी में ऐड करते हैं तो जो खिचड़ी होती है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती। ये साबूदाने हैं जिन्हें मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लिया और उसके बाद इनको मैंने बिल्कुल थोड़े से 1/4 कप पानी में एकदम अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में ढक के रख दिया करीब 4 से 5 घंटे के लिए। और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। ये 2 कप भीगा हुआ साबूदाना है जो मैंने लिया है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप कुटा हुआ मूंगफली का जो क्रश है वो मैंने ऐड कर दिया। 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्ची का क्रश ऐड कर दिया है और साथ में आधी चम्मच सेंधा नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही में इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी का मैं ऐड करने वाली हूँ, करीब 2 चम्मच चीनी आप इसमें ऐड कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस, करीब 2 चम्मच नींबू ऐड कर दिया और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया मुट्ठी भर ऐड कर दिया। साथ ही में इसमें मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें कम तीखी वाली या तीखी वाली ऐड कर दीजिए और 3 उबले हुए आलू हम इसके अंदर मैश करके लेंगे। आलू को हाथ से ही रफली बस इस तरीके से आपको कुचल देना है। ये देखिए ऐसे मैश कर देना है हाथ से। ये मैं आपको बहुत ही क्विक वर्जन बता रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाने का जो मिनटों में बन के तैयार होती है बिना किसी एफर्ट के। अच्छे से देखिए चम्मच से इसे आप मिक्स कर लीजिए। आलू को, मूंगफली के कूट को, मसालों को और साबूदाना को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लिया। अब ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, जब हम व्रत में बहुत सारा खाना बनाते हैं तो ये बहुत ही आसानी रहती है, जल्दी काम हो जाता है अगर इस तरह से बना के रख लें तो। अब एक पैन के अंदर हम घी लेंगे, करीब 2 बड़े चम्मच। घी में ही बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। घी का जो फ्लेवर आता है साबूदाने की खिचड़ी में वो बहुत ही परफेक्ट आता है। साथ ही में इसमें हम जीरा डाल देंगे, आधी से 1 चम्मच के आसपास। जीरे को अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे घी के अंदर तेज़ आंच पे। साथ ही मीठे नीम के पत्ते तड़का लेंगे घी के अंदर। इसका भी जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही गजब आता है। 1 बड़ा चम्मच मैंने मूंगफली के दाने भी डाल दिए हैं। मूंगफली के साबुत दाने डाल के उसको भी सुनहरा होने तक घी में हल्का सा भून लेंगे और फिर उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच काजू ऐड कर दिया। काजू ऑप्शनल है, 2 हिस्सों में मैंने काजू को तोड़कर ऐड कर दिया। साथ में आधी चम्मच मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक या कद्दूकस करके अदरक ऐड कर दीजिए। घी में अदरक को हल्का सा भून लेने से बहुत ही गजब फ्लेवर आता है अदरक का। अब साबूदाना का जो मिक्सचर बना के रखा था वो डाल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। साबूदाना को अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लीजिए और उसके बाद साबूदाना को ढक देंगे, एकदम एयर टाइट कर दीजिए और भाप लगने दीजिए। तो स्लो आंच पे आपको साबूदाने को करीब 7 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। 7 मिनट के बाद हम खोल के देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे ये कुक हो चुके हैं। स्पैचुला से इसे चला लेंगे और आप देख सकते हैं जैसे के जैसे खिले खिले थे वैसे के वैसे ये अभी भी खिले खिले हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी ज़रा से भी नहीं चिपके हैं। साबूदाना बिल्कुल अच्छे से पारदर्शी हो जाए और जो साबूदाना की बॉल है अच्छे से पिचक रही हो, आप जब उंगलियों से पिचका के देखें तो वो रेडी है खाने के लिए। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए।
चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास घर में अनार है तो ऊपर से अनार के दाने ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें अगर आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही झटपट और एकदम खिली खिली इतने आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है कि इसे पहली बार में कोई भी बना सकता है और एंजॉय कर सकता है, और खाने का टेस्ट एकदम गजब। तो आप इसी तरीके से घर में बनाकर देखिए। साबूदाना की खिचड़ी को दही के रायते के साथ सर्व किया जाता है। एकदम प्लेन दही, भुना हुआ जीरा डाल दीजिए ऊपर से और नमक, और ये मैंने अनार के दाने गार्निशिंग के लिए ऐड कर दिए। चाहे तो कद्दूकस करके कच्चा नारियल भी ऐड किया जा सकता है इसके ऊपर। तो साबूदाना की खिचड़ी रेडी है, बहुत ही गजब टेस्टी है, ज़रूर से बनाइए। चलिए अब बनाते हैं बहुत ही क्रिएटिव सी केले की सब्ज़ी, वो भी पालक के साथ, और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो केले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कच्चे केले, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया कुकर के अंदर करीब 1 सीटी लगाकर। तो आपको केले में सिर्फ 1 सीटी लेनी है, केला बॉईल हो जाता है। उसके बाद कुकर का प्रेशर रिलीज़ करके और जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसका छिलका उतार दीजिए। तो जो केले का छिलका है वो मैंने रिमूव कर दिया है। ये उबले हुए केले हैं, सिर्फ 1 सीटी तेज़ आंच पे लगा के मैंने इन्हें उबाला है। चलिए अब एक पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। घी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसके बाद जो केले हैं उनके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर दिए। चुटकी भर मैंने इसके अंदर काली मिर्ची और चुटकी भर सेंधा नमक डाल दिया है। और सेंधा नमक डालने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस ऐड किया। नींबू का रस ऐड करने के बाद बस हम हल्का सा थोड़ा सुनहरा होने तक इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई कर रहे हैं, पैन फ्राई कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो नॉर्मल थोड़े से हल्के से घी या तेल में नॉर्मल डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए केले जो हैं हल्के सुनहरे और क्रिस्पी हो चुके हैं। ये मसालेदार क्रिस्पी केले जो हैं मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट बिना सब्ज़ी के ही मैंने ऐसे खाना पसंद करती हूँ। अगर आप चाहें तो ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का उसी पैन में ले लिया। उसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा तड़कने पर इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें बारीक काट के। हरी मिर्ची डालने के साथ साथ ही आधी चम्मच कद्दूकस करके अदरक डालने के बाद अदरक को हल्का सा घी में सौटे कर लेंगे, उससे अदरक का फ्लेवर अच्छा आता है। साथ ही 1 कप इसमें डाल देंगे फेटा हुआ ताज़ा दही। दही खट्टा ना ले, नहीं तो दही फट जाता है। ताज़ा दही अच्छे से चलाएंगे घी के अंदर जब तक वो थोड़ा बॉईल नहीं हो जाए। उसके बाद 1 कप मैंने पालक की प्यूरी इसके अंदर डाल दी। पालक को केवल 2 मिनट गर्म पानी में उबालिए और उसके बाद ठंडा करके बर्फ़ के साथ उसकी मिक्सी में एक प्यूरी बना के ऐड कर दी। और 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया थिकनेस को थोड़ा पतला करने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी मसालेदार प्यूरी हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, सेंधा नमक, और साथ ही में इसके अंदर हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ऐड किया चुटकी भर काली मिर्ची पाउडर। अगर आप चाहें, जो लोग लाल मिर्ची पाउडर व्रत में खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। जो मसालेदार क्रिस्पी केले हमने फ्राई करके रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब अगर आप चाहें तो केले की जगह जो भी व्रत में सब्ज़ी खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आलू का सिमिलर प्रोसेस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान और ज़बरदस्त सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और व्रत में आप इस तरह से हेल्दी सब्ज़ी बना के पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, जो फलारी पूड़ी और पराठे होते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आप घी डाल के गर्मा गर्म सब्ज़ी को सर्व करिए, बहुत ही गजब टेस्टी लगती है। चलिए अब बनाते हैं फ्राइड अरबी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने अरबी की सब्ज़ी को क्रिएट किया है। इस रेसिपी को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्ज़ी मेरे तरीके से। अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अरबी उबाल के ले ली है 200 ग्राम। अरबी को केवल आपको 1 सीटी लेनी है कुकर के अंदर तेज़ आंच पे, और 4 हिस्सों में इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबा लंबा काट लेना है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अरबी में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, इसलिए क्योंकि 1 सीटी लेने के बाद कुकर का प्रेशर रिलीज़ करके तुरंत पानी निकाल दिया मैंने उसका। अब 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालने के बाद 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल दिया कुटा हुआ, और धनिए के पत्ते बारीक कटे हुए ऐड कर दिए, और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी।
साथ ही में हम नींबू का रस डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। बहुत ही परफेक्ट स्वाद आएगा खट्टी अरबी का। और इसमें सेंधा नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। साथ ही आधा कप के आसपास कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल ऐड कर दिया। और ये हमने 1 कप राजगिरे का आटा लिया है। राजगिरे का आटा ना हो तो सिंगाड़े का या कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। अरबी को ना कोट कर देंगे आटे के अंदर, जिससे कि जब हम इनको सेकें, शैलो फ्राई करें, टॉस करें तो ये आपस में चिपके ना। साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी, शक्कर का ऐड कर दिया है। सब मसालों को अरबी के साथ अच्छे से कोट करने के बाद अरबी को ना अब हम फ्राई करेंगे। तो हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी का कढ़ाई में लेंगे और घी को अच्छे से तेज़ आंच पे मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर अरबी को हम सेकेंगे। गरम घी में 1 चम्मच हम जीरा भी डाल देंगे। जीरे को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मीठे नीम के पत्ते 1/4 कप के आसपास। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। अदरक कद्दूकस करके 1 चम्मच ऐड कर दी। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, बहुत सारा। बहुत ही अच्छी सी अरबी के ऊपर धनिया की जो कोटिंग आएगी उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और साथ ही में हमने जो अरबियाँ कोट करके रखी थी वो हम ऐड कर देंगे। तो आपको घी के अंदर अच्छे से अरबियों को टॉस करना है, क्रिस्प करना है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो घी को थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। व्रत का खाना जो होता है नॉर्मली घी में ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंडनट ऑयल व्रत में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए अरबी जो है कंटिन्यूसली अलट पलट करके मैंने तेज़ आंच पे सेक ली है। बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है उसके ऊपर। और बारीक कटा हुआ धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये इतनी गज़ब बनती है। ऊपर से नींबू का रस थोड़ा सा और डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा चटपटा सा और खट्टा मीठा टेस्ट आए। ये पूड़ी के साथ, पराठे के साथ तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको ये इतनी अच्छी लगने वाली है कि आप ऐसे ही इसे स्नैक की तरह खाना पसंद करेंगे। मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्चें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो हरी मिर्चियाँ मैंने ऐड करी हैं लाइट कलर वाली, बहुत ही कम तीखी होती हैं, इसलिए जितनी भी ऐड करो टेस्टी लगती हैं, तीखी नहीं लगती। साथ में कद्दूकस करा हुआ नारियल ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड कर दिया। तो ये देखिए खट्टी मीठी फ्राइड अरबी रेडी है खाने के लिए, जिसे आप ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। इतनी यमी लगती है। अगर आप अरबी की जगह चाहें तो आलू का भी इस्तेमाल करके सेम प्रोसेस से बना सकते हैं यही की यही सब्ज़ी। अब आप इसे सब्ज़ी बोल लो या स्नैक बोल लो, आप इसे इंजॉय करिए व्रत में। और व्रत के अलावा भी जब घर में कभी बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। डिफरेंट रेसिपी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। चलिए बनाते हैं ग्लूटेन फ्री फलारी पराठा, जो कि बहुत ही कुरकुरा और फूला फूला बनने वाला है और बहुत ही खाने में यमी लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 1 कप राजगिरे के आटे का। ये ना हो तो कोई सा भी आटा, फलारी आटा ले सकते हैं। इसमें 3 उबले हुए आलू मैं कद्दूकस करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे बिना आलू के भी बना सकते हैं। आलू ना हो तो उबला हुआ केला भी इसमें कद्दूकस करके आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर 3 आलू कद्दूकस कर लिए, बारीक कटा हुआ इसमें मुट्ठी भर धनिया डाल दिया है। साथ में 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची और आधी चम्मच सेंधा नमक ऐड कर दिया। और साथ में आधी चम्मच जीरा भी डाल देंगे। अब अच्छे से हाथों से आटा लगा लेंगे। देखिए इसमें दही, दूध या फिर पानी किसी भी चीज़ का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम आलूओं के साथ अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे। दही मैंने करीब 1/4 कप टू आधे कप के बीच में ऐड कर दिया अंदाजे से। और साथ में थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। आटा जो है थोड़ा सख्त और मीडियम के बीच का आटा लगाना है आपको, एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना। इस आटे को लगाने के बाद इसके तुरंत पराठे बेलेंगे। इसे बिल्कुल भी हम साइड में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आटे में हमने जो आलू ऐड किया उससे आटा जो होता है वो पतला होता जाता है। इसलिए शुरुआत में ही सख्त आटा हमने लगाया है। आटे के हम डिविजन्स कर लेंगे। 1 कप राजगिरे का आटा और 3 उबले आलू से हम करीब 4 पराठे बनाने वाले हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के अमरूद के आकार का पेड़ा ले लिया, उसे सूखे राजगिरे के आटे में डस्ट कर लेंगे। अब हाथ से ही ऐसे थपथपाते हुए पराठे को गोल बेल लेना है। जैसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी बेलते हैं वैसे ही हमने इसे बेल लिया।
या फिर आप पॉलीथिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बेलन से भी बेल सकते हैं। अब स्क्रैपर से नीचे का हिस्सा छुड़ा के और रोटी को पलटी मार देंगे और एकदम तेज़ गरम तवे पे इसको हम डाल देंगे। तो देखिए, तवे पे डालने के बाद जब एक साइड से जो रोटी है वो सिक जाएगी, उसके बाद साइड पलट देंगे और ऊपर से इस पे लगा देंगे हम घी। करीब आधी चम्मच के आसपास इस पे घी लगा देंगे। घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस पराठे के साथ। और अब साइड को पलट देंगे और देखिए, साइड को पलटते ही कैसे पराठा जो है फूलने लगा है। अब दूसरी तरफ से भी हम घी लगा देंगे और दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए, घुमाते हुए चम्मच से पराठे को सेक लेंगे एकदम सुनहरा होने तक। तो एकदम क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी पराठा बनके रेडी है। इसी तरह से आप सारे चारों पराठे बना लीजिए। तो ये थी झटपट बनने वाली फलारी थाली, जो कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। बहुत ही सात्विक तरीके से इसे बनाया गया है। इसे आप डेली रूटीन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी डाइट फ्रेंडली थाली है, जिससे न सिर्फ वेट लूज़ होता है बल्कि आपका माइंड जो होता है वो भी बहुत पीसफुल रहता है। तो इस व्रत के खाने को कभी ना कभी तो एंजॉय करना ही चाहिए नॉर्मल रूटीन से हटकर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ फ्रेंडली होता है। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी रेसिपीज़, खाना बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो घर में इनमें से कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर रेसिपीज़ कैसी लगी। आपके मेरे वीडियोज़ को लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।